जय हिंद दोस्तों, बात करने वाले 8 पे कमीशन के बारे में। 8 पे कमीशन का संपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं आज के इस वीडियो में और जानेंगे कि 8 पे कमीशन की क्या है सच्चाई। क्या 8 पे कमीशन वाकई में सरकारी कर्मचारियों के लिए बल्ले-बल्ले है या यहाँ पर एक महज एक लॉलीपॉप है। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं 8 पे कमीशन की सब कुछ सच्चाई और आखिर हमारे सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या होगा, इसका क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या नुकसान होगा, कितनी फिटमेंट फैक्टर रहेगी, कितनी हमारी सैलरी बढ़ेगी, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो भाई वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज बात करते हैं 8 पे कमीशन की संपूर्ण विश्लेषण के बारे में। क्या है संपूर्ण विश्लेषण? क्या है 8 पे कमीशन की सच्चाई? तो 8 पे कमीशन की सब कुछ बारे में यहाँ पर हम देखने वाले हैं। चलिए यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं 8 पे कमीशन में कितना रहेगा फिटमेंट फैक्टर। ये सबसे बड़ा सवाल है कि हमारा जो 8 पे कमीशन इसको मंजूरी मिल चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि कितना रहेगा फिटमेंट फैक्टर? क्या है यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर की सच्चाई? सरकार क्या यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों के लिए सब कुछ बेहतर करने वाली है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जैसा कि आपने देखा है कि सरकार ने कहा है कि अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए 8 पे कमीशन लागू किया जाए। तो सरकार क्या महज एक लॉलीपॉप दे रही है या सरकार हमारे सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ करना चाहती है? एक अहम सवाल है, इसी पर चर्चा करने वाले हैं और हम अंत में बताएंगे फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा और हमारी सैलरी कितनी बढ़ सकती है। सब कुछ विश्लेषण करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या सच में सरकारी कर्मचारियों की हुई बल्ले-बल्ले या सिर्फ एक यहाँ पर चुनावी लॉलीपॉप है जो कर्मचारियों को थमा दिया गया है? एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या सरकारी कर्मचारियों के लिए ये बहुत बड़ा यहाँ पर गुड न्यूज़ है या सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने महज ये एक तरीके से लॉलीपॉप दे दिया है कि क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को देखिए 8 पे कमीशन की डिमांड थी और वो समय पूरा हो चुका था। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि चुनाव जो यहाँ पर आ रहा है, बिहार का चुनाव जो आ रहा है, उस टाइम में सरकार ने अनाउंस किया है। इसको जनवरी 2025 में सरकार ने घोषणा की थी, लेकिन इस पर कोई काम नहीं किया। सरकार ने ऐन टाइम पर चुनाव के बिल्कुल पहले ही बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इस टाइम में सरकार ने 8 पे कमीशन को यहाँ पर मंजूरी दी है। एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि सरकार क्या चुनाव को बचाना चाहती है? सरकार क्या चुनाव को यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों को लॉलीपॉप दे रही है? एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सब कुछ यहाँ पर देखते हैं भाई। अब देखिए यहाँ पर ये भी है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सब बिहार में होने वाला विधानसभा चुनाव को जीतने का ये एक खेल जैसा है? ऐसा तो नहीं है कि सरकार जो है बिहार में चुनाव जीतने के लिए ऐसा कुछ कर रही है? इस तरह के कई सवाल मन में आते हैं और इन सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो बिहार का चुनाव अभी आपको पता होगा कि होने वाला है इसी महीने में। तो क्या सरकार बिहार के चुनाव को लेकर इसको यहाँ पर 8 पे कमीशन को मंजूरी दिया है या सरकारी कर्मचारियों के लिए सच में यहाँ पर सरकार हित में कार्य करने वाली है? अब बात करते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ देखा जाए, अगर मान भी लिया जाए कि चलो सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, सरकार यहाँ पर हमारे साथ कुछ गलत करने वाली नहीं है। अगर मान भी लिया जाए सरकार यहाँ पर चुनावी प्रक्रिया को लेकर कोई भी कार्य नहीं कर रही है, सरकारी कर्मचारियों के हित में कार्य कर रही है, तो कितनी बढ़ सकती है कर्मचारियों की सैलरी? क्या सच में जो मीडिया में बात की जा रही है वही बात सही है? जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है कि 2.86 हो जाएगा, कई मीडिया रिपोर्ट्स में आता है 3.68 हो जाएगा। तो गोदी मीडिया सब कुछ दिखा रही है। हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कहते हैं कि भाई आप जो वीडियो बनाते हो बिल्कुल ऑथेंटिक होता है और यहाँ पर जेन्युइन होता है। तो क्या सही में 2.86 यहाँ पर होगा या 3.68 होगा? इसकी भी सच्चाई जानने की ज़रूरत है आप लोगों को। अब बात करते हैं कि क्या है फिटमेंट फैक्टर 2.86 का सच? क्या सच में सभी की सैलरी दूनी हो जाएगी? क्या सच में सबकी सैलरी अगर 50,000 रुपये है तो 1 लाख हो जाएगा? क्या सरकार यहाँ पर सीधा सैलरी आपकी दुगनी करने वाली है? एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है हमारे सरकारी कर्मचारियों के मन में, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ वीडियोस आप लोग देखते रहते हैं कि जहाँ पर आपको लगता है कि 2.86 होगा, कोई कहता है नहीं 3.68 होगा, कोई कहता है नहीं फिटमेंट फैक्टर 2.28 होगा। सबका अपना अपना तर्क है, लेकिन सारे तर्क कुतर्क हैं। अब बात करते हैं क्या सही तर्क है, ठीक है? तो यहाँ पर सही तर्क हम आपको बताने वाले हैं। चलिए सबका करते हैं पर्दाफाश, सबका यहाँ पर करते हैं पर्दाफाश। क्या फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर जो लागू होने वाला है 2.86 की लोग बात कर रहे हैं, उसका क्या है असली सच? यहाँ पर आज के इस वीडियो में अब हम लोग देखने वाले हैं।
अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर, यदि सरकार यहाँ पर मान लीजिए कि इसको 8 पे कमीशन को मंजूरी देने के बाद सब कुछ सही से लागू कर देती है, जिसका यहाँ पर लागू होने में अभी 2 साल का समय लगेगा। आप सभी को पता है कि सरकार 2 साल का समय लेने वाली है, क्योंकि 18 महीने आयोग को दिए हैं और 6 महीने सरकार खुद लेगी, तो इस तरह से 2 साल का समय 8वां वेतन आयोग को पूरी तरीके से लागू होने में लगेगा। अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या 2 साल का एरियर मिलेगा? ये सरकार यहाँ पर जो लागू करेगी, क्या इसका एरियर हम लोग को मिलेगा? तो यहाँ पर एरियर मिलने के चांस पूरी तरीके से है, सरकार इसका एरियर ज़रूर देगी, तो इसका एरियर यहाँ पर मिलेगा, जो सवाल है इसका जवाब है हाँ, मिलेगा एरियर। अब बात करते हैं यहाँ पर 2 साल का एरियर तो आपको मिल जाएगा, लेकिन सरकार यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर कितना लगाएगी, सरकार हमारी सैलरी में कितनी इंक्रीमेंट करेगी, एक अहम सवाल है। तो देखिए सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है, ये फिटमेंट फैक्टर होता क्या है और इस फिटमेंट फैक्टर से इतना बड़ा हौवा क्यों खड़ा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर क्या है। देखिए फिटमेंट फैक्टर वो संख्या है, वो गुणांक है जिससे आपकी सैलरी में बेसिक सैलरी का इंक्रीमेंट तय होता है। जैसे मान लो कि भाई हमारा फिटमेंट फैक्टर सरकार ने जो है वो 2 दे दिया है, तो हमारी जो बेसिक सैलरी अभी चल रही है, मान लो हमारी बेसिक सैलरी 50,000 रुपए है, तो इसको यहाँ पर अगर सरकार ने 2 कर दिया फिटमेंट फैक्टर, तो ये सीधे 1 लाख रुपए हमारी बेसिक सैलरी हो जाएगी, जिसमें एचआरए वगैरह ऐड करने पर हमारी एक्चुअल सैलरी आएगी। लेकिन अब मान लीजिए कि सरकार जो है हमारी इंक्रीमेंट जो है वो किस तरह कर सकती है जिससे कि हमारा भला हो जाए। तो यहाँ पर सरकार अगर फिटमेंट फैक्टर की बात करें, तो हमारा फिटमेंट फैक्टर तो हम लोग जान चुके कि फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, लेकिन फिटमेंट फैक्टर बनता कैसे इसको जानते हैं। देखिए फिटमेंट फैक्टर कैसे बनता है, पहले तो बेस को 1 ले लीजिए और मान लीजिए कि सरकार जो वर्तमान में जो डीए है 58% है, ये मान लीजिए कि जनवरी में 60% हो जाएगा। अगर ये 60% हो जाता है, कई मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है कि जनवरी में डीए 60% हो जाएगा, तो 60% का अगर सरकार जैसे पिछली बार 14% का इंक्रीमेंट किया था, पिछली बार सरकारी कर्मचारियों के सैलरी में 7वें वेतन आयोग में 14 पॉइंट समथिंग यहाँ पर वृद्धि हुई थी और फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। लेकिन अगर मान लीजिए सरकार 14% नहीं करती बल्कि कुछ ज़्यादा करती है, क्योंकि पिछली बार फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, तो यहाँ पर सरकार ने 14% किया। अगर मान लीजिए इस बार फिटमेंट फैक्टर थोड़ा कम रहता है, तो सरकार कितने परसेंट इंक्रीमेंट करती है ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हमारा फिटमेंट फैक्टर निकल कर आएगा। यदि सरकार यहाँ पर 20% का इंक्रीमेंट करती है, तो सरकार अगर 20% का इंक्रीमेंट करती है तो फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, देखते हैं भाई। सबसे पहले 20% पर देखते हैं सरकार, क्योंकि पिछली बार 14% का इंक्रीमेंट की थी जब वहां पर फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। तो अगर मान लीजिए कि अगर सरकार 20% का इंक्रीमेंट करती है अपने तरफ से, जो इससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार यहाँ पर पिछली बार जब फिटमेंट फैक्टर ज्यादा था तो सरकार ने 14% का इंक्रीमेंट किया, लेकिन इस बार फिटमेंट फैक्टर कम होने की चांस है, तो यहाँ पर हमारा क्योंकि डीए कम है तो 20% ही यहाँ पर इंक्रीमेंट सरकार अगर कर देती है, जो इससे कम नहीं करना चाहिए। तो इस कंडीशन में हमारा फिटमेंट फैक्टर क्या बनेगा, मान लीजिए कि जो डीए है वो 58% तो है, लेकिन 60% हो जाएगा कब, यहाँ पर जनवरी 2026 में। तो यहाँ पर कुल मिला के 1.6 बन गया आपका यहाँ पर बेसिक तरीके से फिटमेंट फैक्टर। सरकार इसमें अगर 20% का इंक्रीमेंट कर देती है, तो 20% के इंक्रीमेंट में आपका लगभग यहाँ पर 1.92 बनेगा फिटमेंट फैक्टर, 1.92 बनेगा यहाँ पर, क्योंकि 16 दूना 32 यहाँ पर 0.32 बन रहा है, तो 0.32 अगर ऐड करेंगे 1.60 में तो लगभग 1.92 बनेगा, ठीक है। तो अगर सरकार यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर को डिसाइड करने के लिए सरकार कम से कम अगर 20% सैलरी में यहाँ पर इंक्रीमेंट करती है, तो आपकी सैलरी में फिटमेंट फैक्टर 1.92 लगेगा। लेकिन यहाँ पर सरकार 20 से कम नहीं करने वाली है, इसकी गारंटी तो लग रही है भाई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या 2.86 हमारा फिटमेंट फैक्टर होगा, तो ये बकवास न्यूज़ है, इसको कूड़ेदान में फेंक दीजिए, इसकी कोई भी सच्चाई नहीं है, ये बिल्कुल गलत खबर है। क्योंकि 2.86 अगर सरकार हमारा फिटमेंट फैक्टर लगाती है, तो सरकार को हमारी सैलरी में 78% से भी ऊपर इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, जो सरकार ने कभी नहीं किया है। जब फिटमेंट फैक्टर 2.57 था 7वें वेतन आयोग में, तब सरकार ने 14% का इंक्रीमेंट किया। अब यहाँ पर सरकार 8वें वेतन आयोग में 58% डीए है, तो क्या सरकार यहाँ पर 78% की वृद्धि करेगी, ऐसा मुमकिन नहीं है।
लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारा सरकार यहाँ पर इंक्रीमेंट 30% करती है, जो कि चांस तो कम है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है कि 30 से 34% हमारी सैलरी में वृद्धि होगी। लेकिन मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। सरकार अगर 30% करती है, तो हमारा फिटमेंट फैक्टर क्या होगा? लगभग हमारा यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर जो हो जाएगा, वो 2.08 हो जाएगा। अगर सरकार यहाँ पर 30% की वृद्धि करती है, तो हमारा फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर 2.08 हो जाएगा। तो सब कुछ तो देख लिया यहाँ पर कि हमारा फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। 20% पर हमारा फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर सरकार अगर 20% की वृद्धि करती है, तो 1.92 होगा। अगर सरकार 30% की इंक्रीमेंट करती है सैलरी में, तो यहाँ पर 2.08 होगा। अब सरकार 40%, 50%, 60% तो नहीं करने वाली है, क्योंकि ये सब बकवास न्यूज़ है। तो सरकार मैक्स टू मैक्स इतना यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर रख सकती है, जो मैंने हमेशा से कहा है कि सरकार 1.92 से 2.08 तक यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर रख सकती है। लेकिन अगर मान लो सरकार के नियत में खोट हो, अगर मान लीजिए खोट हो, तो सरकार यहाँ पर मैक्स 15% मान लो कर देती है, इंक्रीमेंट 15% कर देती है, जिसके चांस कम है, लेकिन ज्यादा करेगी इससे। लेकिन 15% अगर करती है, तो फिटमेंट फैक्टर क्या बनेगा? सरकार 15% का इंक्रीमेंट करती है, तो फिटमेंट फैक्टर लगभग 1.84 बनेगा। तो सरकार अगर इंक्रीमेंट हमारे यहाँ पर देखा जाए कि अगर 15% करती है, तो यहाँ पर हमारा फिटमेंट फैक्टर 1.84 हो जाएगा। अगर 20% करती है, तो यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर 1.92 हो जाएगा। अगर 30% करती है, तो यहाँ पर हमारा फिटमेंट फैक्टर 2.08 हो जाएगा। इससे ज्यादा कोई फिटमेंट फैक्टर नहीं होने वाला है। सब कुछ बकवास न्यूज इसके बाद है, लेकिन सरकार इससे कम नहीं करेगी, 1.84 से कम नहीं करेगी। तो मेरा फाइनल ओपिनियन आज के इस वीडियो में है, सरकार आपका फिटमेंट फैक्टर 1.84 कर सकती है, सबसे कम है ये। अगर सरकार चाहे तो 1.92 कर सकती है, ये बीच वाला है। सरकार अगर बहुत ज्यादा खुश हो गई, जैसा लग तो नहीं रहा है, तो वहां पर हमारा फिटमेंट फैक्टर 2.08 हो सकता है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरा फाइनल तर्क यही है कि फिटमेंट फैक्टर 1.84 से लेकर फिटमेंट फैक्टर 1.92 के बीच में रहेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं रहेगा। यही सच्चाई है, यही फिटमेंट फैक्टर की यहाँ पर हकीकत है। और बाकी बिहार का चुनाव है, देखते हैं क्या होता है, क्या सच में सरकार यहाँ पर कुछ करने वाली है।